मजलिस जब बिहार में इस बार चुनाव लड़ रही थी तो टिकट के बंटवारे को लेकर बड़ी लड़ाई हुई, बड़ा तनाज़ुर हुआ। लोगों का मानना था कि अगर सही लोगों को टिकट दिया जाता तो और ज़्यादा सीट मिलती। अब जैसे जोकीहाट में आपने अपने पुराने वर्कर्स को टिकट नहीं दिया, अररिया में नहीं दिया, देखिए कोचाधामन में नहीं देखिए दिया। एक्चुअली में क्या है कि मजलिस के साथ और ख़ास करके मुस्लिम तंजीमों के साथ एक मसला तो है कि मस्जिद कमेटी का मेंबर भी जब हम बनते हैं तो पहली दिन से ख्वाहिश ये हो जाती है कि मस्जिद कमेटी का चेयरमैन हम ही को बनाया जाए। बहुत जल्दी हम ये ख़ास करके, चूँकि जाहिर सी बात है दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमको जगह नहीं मिलती है, तो जब अपनी एक पार्टी जहाँ पे आपको जगह मिलती है तो हम बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो जाते हैं कि हम ही को एमएलए का टिकट बने। देखिए, एमएलए का टिकट सिर्फ इस वजह से नहीं दिया जा सकता और नहीं दिया जाना चाहिए कि आप किसी पार्टी से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं। तो आप अकेले तो जुड़े हुए नहीं हैं, हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। क्या हज़ारों लोगों को टिकट आप दे सकते हैं? जब आप टिकट देते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ता है कि क्या आप सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट ले रहे हैं या जीतने के लिए ले रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो जीत सकते हैं, जीतने की कैपेसिटी है कि नहीं है उनके अंदर। तो उसके लिए जो है अभी जो मॉडर्न ज़माने में जो इलेक्शनिंग है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है सर्वे कराती हैं और सर्वे के थ्रू जो है आप ये तो नहीं कर सकते कि साहब आप 100% बता दें कि वो जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन एक परसेप्शन और एक पब्लिक का जो परसेप्शन है आपके बारे में और वो किस तरह से देखते हैं, वो तमाम चीज़ों के ज़रिए से आप एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि साहब किनको टिकट देने से वो इलेक्शन अच्छे से लड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, जो जो ज़ात बिरादरियाँ हैं उसमें आपकी कनेक्टिविटी और एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। आप जो है जो जो इलेक्शन में तमाम लोग काम कर रहे हैं उसको किस तरह से लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की सलाहियत है या नहीं है आपके अंदर। तो ये तमाम चीज़ें देखी जानी चाहिए और ये देखी गई हैं। तो हम लोगों ने जो वहाँ पे किया, तो एक आदमी मीडिया में, सोशल मीडिया में एक नैरेटिव बनाता है कि साहब सबसे आगे हम हैं, लेकिन उनका वक्त सोशल मीडिया में नैरेटिव बनाते हुए इतना गुजर जाता है कि वो ज़मीन पे कोई दिखते ही नहीं है फिर। तो जब आप सर्वे करते हैं तो आप सोशल मीडिया में तो सर्वे नहीं करते हैं, आप तो ज़मीन पे सर्वे करते हैं। जब ज़मीन पे सर्वे हुआ तो पता चला कि साहब जो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे थे उनका कोई वजूद ही नहीं है ज़मीन पर। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को टिकट दिया गया और उन सोशल मीडिया के शोर शराबे की वजह से बेइंतहा प्रेशर जनाब अख्तुल इमान साहब पे था कि फ़लाँ साहब को टिकट दे दीजिए, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ साहब को टिकट दे दीजिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिहार एमआईएम ने बड़ी हिकमत के साथ अवैसी साहब को कन्विंस किया कि अवैसी साहब देखिए, यहाँ पे जो है फ़लाँ आदमी को टिकट देने से पार्टी के ये ज़्यादा नज़रियात के भी करीब रहेंगे और पार्टी को पिछले दिनों जो धोखा हुआ है यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इस कन्विंस करने में कामयाब हुए और उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया। तो टिकट का बंटवारा आप कर रहे थे या अख्तरुल इमान साहब या हैदराबाद से? नहीं, ये टिकट का बंटवारा ऑब्वियसली ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने किया है और उनको मशवरा जो है बिहार की टीम ने अख्तरुल इमान साहब ने दिया।